अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी बहुत कम लोग लाइव हैं, जल्दी जल्दी से लाइव हो जाए फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, इतने बाकी सब लोग आते हैं। दो तीन क्यूरीज थी, ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ आपको और देन हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं सुमित। ठीक है, इफ़ यू रिमेम्बर कि कल हमने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, ठीक है, और इसके अलावा हमने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको कोर्स कंटेंट कवर किया था। आप में से कुछ लोगों की क्यूरीज थी। एक तो ये बात हमेशा के लिए है कि आपकी जो क्लास है वो 1 से 3 ही हुआ करेगी, ठीक है, नॉर्मल डेज में, मंडे टू थर्सडे। और फ्राइडे को आपकी क्लास जो है वो आपको लैब नेचर ने मेरे ख्याल ग्रुप में मैसेज शायद कर दिया है। अगर नहीं किया तो मैं अभी आपको 1 मिनट बता देता हूँ। आपकी क्लास क्रिएटिव डिजाइन की 11 से 12 बजे तक हुआ करेगी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और अटेंडेंस का मैंने पहले भी बता दिया था कि आपने यहाँ कमेंट्स में भी प्रेजेंट मार्क कर देना, और इसके अलावा आपको ऊपर एक पिन पोस्ट है, ठीक है, उसको आपने फिल कर देना। ओके, अच्छा, कल हमने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पढ़ा था कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो कि मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है, एट अ टाइम मल्टीपल क्लाइंट उसके पास, ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटर, कुछ भी हो सकता है। आप में से किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि व्हाट इज योर, आपके पास कम्युनिकेशन डिफरेंट इसके कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बेसिकली आपकी टेक्स्ट फॉर्म कॉम्बिनेशन, इमेज इलस्ट्रेशन, इन सब के ऊपर होती है, ठीक है, यानी कि आप कम्युनिकेट करते हैं ग्राफिक, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफिक एलिमेंट से रिलेटेड है और ग्राफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है, और ये दोनों टॉपिक्स की टॉपिक्स हैं ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट करने के लिए। आपको इनका कोई मुझे एक और कोई कंफर्म करेगा कि बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज, के बाकियों को भी कट कट के आ रही है। मोहम्मद सैयद, फिर आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बाकी सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज, आपकी तरफ से कोई इशू है, ठीक है। आप सबको पता है कि हम पहले हमारा लेक्चर होगा, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन होगी लेक्चर से रिलेटेड, और आपने लेक्चर के दौरान कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसको नोट कर लेंगे। देन मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आपने उसके थ्रू आके मेरे से जो भी आपने पूछना होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर देख के आए होंगे कि बेसिकली ग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और ग्राफिक के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली बैड डिजाइन और गुड डिजाइन में डिफर करने के लिए हमें डिजाइन प्रिंसिपल का पता होना लाजमी है। अगर हम डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और जो कि एक वाव फैक्टर डिजाइन होता है कि आप उस डिजाइन को देखें तो आप वाव कह उठें, ठीक है। तो उनमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं कि जो ग्राफिक एलिमेंट हैं, जो पूरी ग्राफिक है वो उनमें से किसी न किसी एक एलिमेंट से या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, और उन सबका आप ख्याल रखते हैं तो देन ही आप एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास लाइन है, शेप है, फॉर्म है, वैल्यू है, कलर, टेक्सचर, स्पेस, साइज, ये सारे आपके ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लाइन की बात करें कि कोई भी टू पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती है वो बेसिकली एक लाइन कहलाती है। अब लाइन डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, थिक लाइन हो सकती हैं, थिन लाइन हो सकती हैं, जिगजैग हो सकती हैं, स्पाइरल हो सकती हैं, कर्वी, ब्रोकन। अब इनके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ किस लिए यूज करते हैं। अब बेसिकली थिक लाइन अक्सर हम कुछ ऐसी जगह यूज कर रहे होते हैं जहाँ आप सॉलिड थिंग्स को दिखाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। थिंग आप कामनेस, ठीक है। जिगजैग आप राइज एंड डाउन के लिए, ठीक है। स्पाइरल आप सर्कल बेसिकली या नेचुरल टाइप को चीज दिखाना चाह रहे होते हैं। कर्वी में आप डिफरेंट मूड्स दिखाना चाह रहे होते हैं। ब्रोकन यानी कि आप किसी चीज को डिवाइड करना चाह रहे होते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर आप डिवाइडेड लाइन लगा रखा होता है, ठीक है। आपने डैश लाइन जिसे आप अक्सर कह रहे होते हैं, तो वो बेसिकली प्रोक कर रही होती है पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये इस तरह डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं और डिफरेंट तरह ये यूज हो रही होती हैं। देखने में तो ये लगता है कि लाइन बेसिकली कुछ भी नहीं है, अगर हम देखें तो लाइन बहुत कुछ है, ठीक है। आपके ग्राफिक के अंदर जो मोस्टली चीजें होती हैं वो लाइन से ही मिलकर बनी होती हैं। डिफरेंट लाइंस को मिला के ही हम डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लाइन से ही हम डिफरेंट डिजाइन कंसेप्ट लेके आ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है। उसके बाद आपके पास थिन है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये वही लाइंस के बारे में ही थोड़ा थोड़ा डायगनल, ठीक है। अब जिस तरह डायगनल लाइन है आप डिफरेंट लोगोस में भी आपको नजर आती है, जिस तरह एडिडास का लोगो है, ठीक है। आप हॉरिजेंटल अक्सर आप कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं कि अक्सर लोगोस में आपके पास हॉरिजेंटल लाइन लगी होती है, ठीक है। और उसके नीचे आपने कोई उसका जो टाइटल होता है लोगो का या आपकी कोई लाइन होती है वो आप लिख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह वर्टिकली लाइन लगा रहे होते हैं। इस तरह नेचुरल लाइंस होती हैं। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि अक्सर जो फूड से रिलेटेड लोगोज होते हैं, ठीक है, फूड फूड से रिलेटेड या डिफरेंट रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो वहाँ आपको नेचुरल लाइन नजर आ रही होती हैं कि जो कि आपकी ना थिक होती है ना थिन होती है। जिस तरह रफ यानी कि हैंडमेड, अगर आप उसको कहें कि हैंड से अगर आपने ड्रॉ की हुई है या रफली आपने ड्रॉ की हुई है, तो वो नेचुरल लाइंस में काउंट होती हैं, ठीक है। अगर आप लाइंस की बात करें तो ये देखें कि आप ये डिफरेंट ग्राफिक आर्ट थ्रू लाइंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें तो मोस्टली चीजें जो हैं वो लाइन से ही मिलके बनी हुई हैं। थिक है, कोई थिन लाइन है, ठीक है। लाइंस का ही कंसेप्ट है सारे का सारा इन, अगर हम पिक्चर्स में देखें, ठीक है। यहाँ देखें तो लाइन पावर के लाइंस की मदद से ही हम चीजों को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ओके। उसके बाद आपके पास शेप आती है। शेप और फॉर्म की बात करें, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं बेसिकली ग्राफिक के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। शेप जो है हर वो चीज जिसकी हाइट है और विड्थ है वो आपके पास एक आउटलाइन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप शेप कहते हैं। यानी कि एक अगर लाइन है उसको अगर आपने क्लोज लाइन है, यानी कि तमाम पॉइंट आपस में एक मिलके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो एक शेप कहलाती है। वो शेप डिफरेंट तरह की हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, स्टार हो सकते हैं। तो डिफरेंट है, इनको भी हम डिफरेंट तरह से यूज कर रहे होते हैं अपने ग्राफिक के अंदर अपने डिजाइन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हम डिफरेंट लोगोस के अंदर डिफरेंट बेसिक शेप्स को यूज करके हम लोगोस बना रहे होते हैं। अक्सर हमें लोगो दिखाई देते हैं कि जो हमारे बेसिक शेप से बन के मिले होते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट आपके पास अक्सर आपको साइन बोर्ड नजर आ रहे होते हैं, आइकन नजर आ रहे होते हैं, वो सिंपल शेप से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट इलस्ट्रेशन आप देख रहे होते हैं कि उसमें आपने शेप्स ही यूज की होती हैं, ओके। अब जिस तरह आपके पास ये एक फायर है, तो आपने डिजाइन में क्रिएटिविटी लाने के लिए, ठीक है, एक हार्मनी लाने के लिए आपने इसमें डिफरेंट शेप्स का यूज किया है, जिससे उसके अंदर एक अटेंशन आ रही है, ठीक है। एक फैक्टर आ रहा है कि जिससे अपीलिंग कर रहा है आपका डिजाइन, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट सिंपल शेप से ही डिफरेंट जो लोगोस हैं, लोगोस में यूज हुई हैं, वो आपको शो हो रही हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म बेसिकली इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, लेकिन हम डिजाइन प्रिंसिपल में इसको मजीद तफसील से देख लेंगे।
ठीक है, इसको हम मजीद और तफसील से देख लेंगे जब हम डिज़ाइन प्रिंसिपल को कवर करेंगे। और डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करेंगे उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फॉर्म की बात करें तो बेसिकली शेप्स ही हैं, लेकिन शेप्स को अगर आप शेडो शेडो दे दें, यानी कि थ्री डिमेंशनल इफेक्ट आप लें, तो वो बेसिकली आपका फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि सर्कल है तो वो स्फेयर बन गया है, स्क्वायर है तो वो क्यूब बन गया है, ठीक है, ट्राइंगल है तो वो कोन बन गई है। तो ये सारे के सारे आपके फॉर्म में आ जाते हैं। वालेकुम सलाम बाचा द अच्छा, उसके बाद आपकी वैल्यू आती है कि आप डिफरेंट लाइट डार्कर वैल्यूज दे रहे होते हैं अपने डिजाइन को। ठीक है, टोन का यूज कर रहे होते हैं, यानी कि अपने आपके जो ह्यू होता है यानी कि कलर होता है उसमें डिफरेंट सिचुएशन लेके आ रहे होते हैं, डार्क और लाइट की। आप डिफरेंट चीजों को अचीव करने के लिए कि आप ये चाहते हैं कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं और किस चीज पे फोकस नहीं करना चाहते, तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए आप वैल्यू का यूज करते हैं। और वैल्यू भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्राफिक एलिमेंट का। ठीक है, अब ये देखें कि आप ये डिफरेंट आपके पास शेप्स हैं। अगर यहाँ अगर मैं डल सिंगल कलर यूज करूं और डिफरेंट लाइटर या डार्कर शेड्स कलर के यूज ना करूं, तो मैं कभी भी कोई भी शेप नहीं बना सकता। ठीक है, किसी शेप में रियलिटी लेके आने के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलर यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, आपके जो कलर होता है, कलर बेसिकली ह्यू को ही कलर कहते हैं, उसमें डिफरेंट सिचुएशन आपको करनी पड़ती है कि ताकि आप किसी चीज को रियल विजुअलाइज कर सकें, कि रियल उसमें उस चीज को अच्छे से दिखा सकेंगे बेसिकली ये है क्या चीज, और बता सकें अपने आइडिया अपनी थिंकिंग को क्लियर कर सकेंगे बेसिकली आप बनाना क्या चाह रहे थे। अगर आप सिंगल कलर लेके चलते हैं तो आप वो चीज इतने अच्छे से नहीं बना सकते, इसलिए वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको इन चीजों के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास कलर आता है। ठीक है, अब कलर में आपके पास है कि कोई भी चीज अगर आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तब तक उसे आप कलर नहीं करते तो उसमें एक अट्रैक्टिव एक अपीलिंग फैक्टर नहीं आता। ठीक है, अब कलर में हम कलर थ्योरी को कंप्लीट पढ़ेंगे, इसको इस एलिमेंट को मैं यहाँ से थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि आपके पास वार्म कलर होते हैं। ठीक है, आपके पास कूल कलर होते हैं। वार्म कलर में आपके पास ऑरेंज, ठीक है, रेड आता है, आपका येलो आता है। और ये ज्यादा आपके जो है वो अटेंशन, ठीक है, और इस तरह समझ लें कि एंगर, इस तरह की चीजों के लिए यूज हो रहे होते हैं। जो वार्म कलर है वो हार्मनी, ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए आपके ये कलर यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह आपके पास ये है, ठीक है, आपके जो वार्म कलर हैं वो एंगर के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि आग का कलर होता है, जैसे जमीन का कलर है, तो ये सारे आपके वार्म कलर्स के अंदर आते हैं। और आसमान के कलर जैसे आपके पास है, समंदर का कलर जैसे आपके पास है, तो ये सारे आपके कूल कलर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फ्रेशनेस वगैरह के लिए आपके पास कूल कलर यूज होते हैं, जिसमें आपके पास ग्रीन आ जाता है, ब्लू आ जाता है, पर्पल आ जाता है। तो ये सारे आपके कूल टोन्स में होते हैं, कूल कलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये हम कलर थ्योरी के अंदर इस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। अच्छा, ये मैं आपके कमेंट्स में बता दूं। ठीक है, केवल सलीम कह रहे हैं कि सर यू आर गोइंग फास्ट। ऐसा नहीं है, बेसिकली इन चीज़ों को जब हम अपने टूल्स के अंदर जाके यूज करेंगे, ठीक है, तो देन आपको वहां मजीद क्लियर हो जाएंगी। इन चीजों का बताने का मकसद ये है कि आपको इन चीजों का पता हो कि जब आप वहां टूल के अंदर जो चीजें यूज कर रहे होंगे वो बेसिकली किस चीज के लिए हैं। ठीक है, और जिन चीजों को मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट लेके जा रहा हूँ, इनके ऊपर एक पूरा पूरा टॉपिक है। ठीक है, अभी क्योंकि ग्राफिक एलिमेंट्स का पार्ट थे ये सारी चीजें, तो इसलिए इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, लेकिन वो एक अलग से टॉपिक है, जिस तरह कलर थ्योरी है इसका एक अलग से टॉपिक है। तो उसमें मैं एक पूरे लेक्चर के अंदर इस चीज को क्लियर करूंगा कि बेसिकली कलर थ्योरी है क्या, कलर सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां कवर हो जाएंगी। ठीक है, सैयद अली आप भी स्लाइड शेयर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हेड ऑफिस की तरफ से होता है कि स्लाइड हम शेयर नहीं कर सकते। आपको जो भी क्यूरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स बेसिकली स्लाइड नहीं है, आपने तो लर्निंग करनी है, तो लर्निंग में आप जो चीज मुझसे पूछेंगे आप उसको नोट डाउन कर लिया करें, और जो भी आपने पूछना हो तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दिया करूंगा। ठीक है,
उसके बाद कलर व्हील, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद टेक्सचर आपका आ जाता है, ठीक है। टेक्सचर बेसिकली सरफेस क्वालिटी होती है किसी भी चीज की। अब डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप एक लेबल डिजाइन करने के लिए चाह रहे हैं कि जो एक फूड से रिलेटेड है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल फूड एलिमेंट्स हैं या इस तरह की कोई चीज है या फूड का जूस है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर आप अक्सर टेक्सचर बेस लेके आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज का जूस है या स्ट्रॉबेरी का जूस है, तो आपने जो उसका लेबल बनाया तो उसके अंदर आप उसी चीज का टेक्सचर यूज कर रहे होते हैं कि एक रियलिटी लेके आ रहे होते हैं अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो टेक्सचर को हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं और अपने डिजाइन को हम मजीद अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपको टेक्सचर दिखाए गए हैं, इन्वायरमेंट टेक्सचर है, ठीक है, फ्रूट टेक्सचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेस आ जाती है। स्पेस मीन के हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड, ठीक है, विद इन द थिंग्स, जो हमारे पास एरिया होता है उसको हम स्पेस कहते हैं। और हमारे पास स्पेस जो है वो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव स्पेस होती है और एक हमारे पास नेगेटिव स्पेस होती है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को यूज करके अपने डिजाइन के अंदर हम क्रिएटिविटी लेके आ रहे होते हैं और अपने डिजाइन को हम मजीद बेहतर कर रहे होते हैं, ओके। अगर हम यहाँ देखें कि पॉजिटिव स्पेस, स्पेस विद इन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वाइल नेगेटिव स्पेस, स्पेस एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो नेगेटिव स्पेस है वो आपके एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट होती है और पॉजिटिव स्पेस जो होती है वो विद इन द ऑब्जेक्ट होती है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो व्हाइट एरिया है इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज है वो हमारे पास नेगेटिव स्पेस काउंट हो रही है। अगर हम इस व्हाइट एरिया फर्स्ट पिक्चर के अंदर हम इसके अंदर देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो व्हाइट एरिया है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्पेस, और इसके अराउंड जो हमारे पास एक्सटर्नल वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव स्पेस। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें बोटल्स शो हो रही हैं, ठीक है। अगर हम बोटल्स को देखें तो बोटल्स हमारी बेसिकली वाइट स्पेस के अंदर ही हैं, तो वो हमारी बेसिकली पॉजिटिव स्पेस, उनके इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो नेगेटिव स्पेस हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को यूज करके अपनी चीजों के अंदर क्रिएटिविटी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइज आता है कि हम अपनी जब कोई फॉर एग्जांपल हम एक ये हम एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि हम एक मैगजीन कवर बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैगजीन कवर के अंदर आप देखेंगे कि टाइटल जो होगा वो आप उसके ऊपर सबसे ज्यादा आप यानी कि उसको दिखाना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा उस चीज को लोग अट्रैक्ट करेंगे जो उस मैगजीन का टाइटल है। तो उसका साइज आप थोड़ा सा बिग रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस टाइटल से रिलेटेड जो आपका टाइटल होगा उससे रिलेटेड कोई सब लाइंस हैं तो उसको आप थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं। और इनमें आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर रहे होते हैं कि कोई डार्कर कलर यूज कर रहे होते हैं, फिर उसका कोई शेडो कलर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक कंट्रास्ट लेके आ रहे होते हैं। इन सब चीजों को आपने अच्छे से यानी कि ये चीज की एक हिरारकी आ रही हो, एक फ्लो आ रही हो कि ये किस चीज से कौन सी चीज रिलेट कर रही है, तो हम इसमें साइज का यूज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक चीज का और कि ये नहीं आपने कर देना कि जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं कि आपने अपने डिजाइन के अंदर तमाम की तमाम चीज जो है उसको फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे स्मॉल बिग लिखा हुआ है तो आप फॉर एग्जांपल आपके फ्लायर का पूरा साइज था तो आपने उसको बहुत बड़ा करके टोटल का टोटल एरिया ही कवर कर दिया, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि आप पूरे एरिया को फिल कर दें। बाज़ होता है कि आपकी जो नेगेटिव स्पेस जो आपने फ्री स्पेस छोड़ी होती है, ठीक है, अपने कह रहा हूं तो वो भी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही होती है अगर आपने अपनी चीजों को सही से बैलेंस किया हुआ है कि आपने कौन सी चीज को कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो साइज का भी आपने ख्याल रखना है टाइपोग्राफी में भी और उन सब चीजों में भी। और ये स्केल करने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि अगर आप चीजों को बैलेंस नहीं करते कि हर चीज को कोई किसी का साइज क्या रख देते हैं, किसी का क्या रख देते हैं, जो चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है उनको हम सेम साइज, ठीक है। अगर आप उसको डिफरेंट हायरार्की लेके आना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की आप फॉर एग्जांपल एक लाइन है उससे रिलेटेड आपने नीचे तीन लाइंस लिखनी है तो एक लाइन को आप बोल्ड कर देते हैं, उससे रिलेटेड आप लाइटर कर देते हैं
उसका कलर आप डार्क रख देते हैं, जो बोल्ड है उससे नीचे जो है वो लाइटर रख देते हैं, तो देन आप एक हायरार्की लेके आते हैं कि आपके डिजाइन के अंदर एक फ्लो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ग्राफिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप उसको नोट डाउन कर लें, मैं आप बाद में भी बता दूंगा। और ये जो कलर का मैंने है वो बड़ी जल्दी से गुजार दिया था सारा। तो कलर से रिलेटेड बेसिकली हमारा एक पूरा टॉपिक है कलर थ्योरी से रिलेटेड। जब हम टूल की तरफ जाएंगे तो टूल में हम कलर को देखेंगे, तो उसमें हम इसको सारे को डिस्कस कर लेंगे, बेसिकली कलर है क्या और उसमें कैसे हमने काम करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज के ग्राफिक एलिमेंट्स का टॉपिक था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं तो हमारे ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि अब बहुत सारे लोग हैं कि वो क्रिएटिव नहीं होते, ठीक है। वो समझते हैं कि शायद हम डिजाइनिंग फील्ड के अंदर आके अच्छे से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें रॉन्ग हैं। अगर आप डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी चीज डिजाइन करेंगे तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ लेके चलूंगा कि बेसिकली आप जब डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपका डिजाइन कैसे अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम वो सारी चीजें अभी क्लियर करेंगे कि डिजाइन प्रिंसिपल बेसिकली कैसे हमें लेके चलना है। अगर डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपके पास अलाइनमेंट आता है, बैलेंस आता है, कंट्रास्ट आता है, प्रॉक्सिमिटी आता है और रेपिटेशन आता है। और यही 5 चीजें हैं जो आपके डिजाइन को एक बैड डिजाइन से एक गुड डिजाइन बना देती हैं, ठीक है। इसमें हम लास्ट में एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे आप एक डिजाइन जो आपका बैड डिजाइन होता है उसको कैसे एक गुड डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में बेसिकली आपका ये होता है कि आपने डिफरेंट चीजें जब अपने डिजाइन के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं तो उन चीजों को आपने अलाइन रखना है, ठीक है। अब जिस तरह आप टेक्स्ट को देख रहे होते थे कि लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, ठीक है। आपके पास जस्टिफाई आप उसको कर रहे होते थे, सेंटर अलाइन होता था। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट्स को भी अलाइन कर रहे होते हैं, एज अलाइन कर रहे होते हैं और सेंटर अलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं इंडिविजुअल सारों को क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप कोई भी चीज बनाने के लिए जाते हैं तो उनको फ्यूली आपस में आपने यानी कि एक फ्लो होना चाहिए कि वो आपस में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके डिजाइन की, कि जो चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं आप उसको सेम अलाइन करें, ठीक है। अब अलाइन टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, जस्ट आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड भी है, यानी कि आप जो ग्राफिक एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं आपने उनको भी अलाइन करना है, ठीक है। अब ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स में आपके एज अलाइन भी आ रहा होता है और सेंटर अलाइन भी आ रहा होता है, ठीक है। अब ये आपका एज लाइन है और ये आपका सेंटर लाइन है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको एज लाइन भी कर रहे होते हैं और उसको सेंटर लाइन भी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें टेक्स्ट अलाइनमेंट की, तो जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर आप टेक्स्ट का यूज भी करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास फर्स्ट आ जाता है सेंटर अलाइन। अगर हम सेंटर अलाइन की बात करें तो आप अगर बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई लेंथी आपका पैराग्राफ है, तो उसको आप कभी भी सेंटर अलाइन ना करें। अक्सर होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ जो कोई कोड होता है या कोई इस तरह की चीजें जो 2 या 1.5 लाइन या 3 लाइंस की होती हैं उसको हम सेंटर लाइन कर रहे होते हैं। कभी भी आप बड़े पैराग्राफ को सेंटर लाइन नहीं करते। अगर आप उसको सेंटर अलाइन करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है टेक्स्ट का वो ब्रेक हो रहा होता है और कभी लाइन कहाँ स्टार्ट हो रही होती है कहाँ एंड हो रही होती है, तो आपका जो व्यूअर होता है उसको अपनी आई साइड को वो रिलैक्स फील नहीं कर रहा होता। जब वो उसको पढ़ रहा होता है तो वो रिलैक्सिंग फील नहीं कर रहा होता, उसको अपनी आई साइड को भी बार बार मूव करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब कोई बड़ा पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसको आपने क्या करना है, सेंटर लाइन नहीं करना। अगर आपको शॉर्ट लाइन इंट्रोडक्शन है 2 to 3 लाइन्स का तो देन आप उसको सेंटर लाइन करेंगे, ठीक है। बाकी हम अगर लेफ्ट लाइन की बात करें तो लेफ्ट लाइन आपके जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि हम अक्सर डिजाइन में देखते हैं कि लेफ्ट अलाइन ही टेक्स्ट को यूज किया गया होता है, ठीक है। लेकिन ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि बाज बाज जगह हम देखते हैं कि राइट अलाइनमेंट भी हम चीजों को यूज कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आप इसको फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि लेफ्ट अलाइन ही आपने यूज करना है ये अच्छा है,
ठीक है, इसमें ये चीजें भी मैटर कर रही होती हैं कि आप किसके लिए बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम लेटर में अक्सर देखते हैं कि कुछ कल्चर में राइट साइड पे कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ में लेफ्ट साइड पे लिखी होती हैं। तो इसी तरह कल्चर टू कल्चर भी वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है कि आप कहाँ के लिए चीज बना रहे हैं, क्या वो लेफ्ट अलाइन आनी चाहिए या राइट अलाइन आनी चाहिए। अगर हम डिजाइन प्रिंसिपल की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम लेफ्ट अलाइन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर क्लाइंट हमसे डिमांड करता है कि आपने इस चीज को राइट अलाइन करके लिखना है, तो देन हमें राइट अलाइन ही करना चाहिए। ये नहीं कि फिर हम डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करके लेफ्ट अलाइन ही कर जाएं, ठीक है। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट कहता है कि नहीं जी राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइन करके आपने टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। मोस्टली होता है कि आप लेफ्ट अलाइन ही लिख रहे होते हैं। उसके बाद होता है कि जस्टिफाइड आप टेक्स्ट को कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी अक्सर जब आपका टेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ होता है तो आपने उसको जस्टिफाइड करके ही लिखना होता है। ये नहीं कि आपके कहीं दो कैरेक्टर के स्पेस आपने छोड़ दी, कहीं कर दी, आप उसको जस्टिफाइड करके ही लिखा करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि जब आप टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, डिफरेंट फ्लायर्स के अंदर टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो आपका जो भी कोई टाइटल है या कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है तो उसको आपने स्ट्रेच नहीं करना। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपके डिजाइन में जितने भी आप प्योरिटी लेके हैं, जितना भी उसको अच्छा करने की कोशिश करें, वो अच्छा हो नहीं पा रहा होता। टेक्स्ट स्ट्रेच मीन क्या कि आपका टेक्स्ट जो है आपने जब उसे लिखा है तो उसकी जो विड्थ और हाइट उस टाइम थी, आप उसी यूनिफॉर्म स्केल से ही उसको, अगर आपने बोल्ड करना है, उसके वेट को बढ़ाना है, तो आप उसी तरह से लेके चलें, ना बजाय इसके कि आप उसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। यानी कि आप एक साइड से पकड़ के उसको खींच दें कि उसकी विड्थ को बढ़ा दें और हाइट को ना बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं होता। आप उस सब के सब, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट दोनों को यूनिफॉर्म स्केल कर रहे होते हैं। जितनी उसकी विड्थ बढ़ा रहे होते हैं उतनी ही उस टेक्स्ट की हाइट बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड से पकड़ के उसको बढ़ा दें। अगर एक साइड से करेंगे या विड्थ बढ़ाएंगे या हाइट बढ़ाएंगे एक साइड से, तो आपका डिजाइन की जो हायरार्की है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। वो डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। आप उसको जितना भी मजीद बेहतर करने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं हो सकेगा। इसलिए कभी भी टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं आपने करना। स्ट्रेच करने के बजाय अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग लेके आए, तो आप, ये हम टाइपोग्राफी के अंदर मजीद इस सारी चीजों को देखेंगे कि करने क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होता है। तो आप करनिंग इफेक्ट का बेसिकली यूज कर रहे होते हैं कि आप अपनी जो ये डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं इनके दरमियान आप स्पेस को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रेच आपने कभी नहीं करना, यूनिफॉर्म स्केल करना है। जब हम टूल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको यूनिफॉर्म स्केल बेसिकली क्या था और स्ट्रेच कैसे आप टेक्स्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम वहां भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली अलाइनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास आता है कि बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस की अगर हम बात करें कि आपका जो डिजाइन है, जो आपका पोस्टर है या फ्लायर है या कुछ भी है, उसमें एक आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं कि आपने अपनी इमेज को कहाँ यूज किया। अगर उसमें आप इमेज यूज कर रहे हैं, आपने टेक्स्ट को कहाँ यूज किया, ठीक है। आप, ये आपके पास डिफरेंट तरह का होता है, रेडियल भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एसिमेट्रिक भी होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह से होते हैं, ठीक है। और ये भी इसी चीज के लिए होता है कि आप अपने टोटल जो आपका पोस्टर होता है उसको आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि बेसिकली एक हिरारकी आए आपके डिजाइन के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज को कहाँ रख दिया और किसी चीज को कहाँ रख दिया। आप एक स्ट्रक्चर में आने के लिए आप उसको बैलेंस कर रहे होते हैं चीजों को, कि ये ऐसा ना लगे कि हमने ऐसे ही इसको यूज कर दिया है। आप उसको अपनी जो स्पेस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये चीज मैंने यहाँ यूज करनी है, ये मैंने यहाँ प्लेस करनी है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, डिफरेंट टेक्स्ट जो है, इसको मैंने कहाँ कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। अगर हम बात करें रेडियल की, तो आपके पास जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल में फॉर एग्जांपल अगर हम इमेज यूज कर लेते हैं, यहाँ हम कोई एक कलर में टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ एक कलर में, तो आपने उसको स्ट्रक्चर रेडियल डिफाइन कर दिया कि बेसिकली आपने इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। अगर हम स्मेट्रिक की बात करें तो स्मेट्रिक में ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्मेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक अक्सर आप देख रहे होते हैं कि मैगजीन कवर्स में अक्सर एसिमेट्रिक होता है कि आपका टेक्स्ट यूं लिखा आ रहा होता है, कहीं यहाँ इमेज लगी होती है, ठीक है, इधर कहीं इमेज लगी होती है। और आपका जो स्मेट्रिक होता है, स्मेट्रिक में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमने कोई इमेज ली है, ठीक है, स्क्रीन को देखिएगा, यहाँ हमने फॉर एग्जांपल कोई इमेज ली है, ठीक है, और यहाँ मैं उसके टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और इधर मैं उसके इमेज लगा देता हूँ और एक इधर इमेज लगा देता हूँ। यानी कि हमारे पास एक सेंटर में इमेज है, उसके हमने लेफ्ट साइड पे अपर साइड में एक इमेज ले ली, ठीक है, और
उसके राइट साइड में बॉटम साइड पे एक इमेज ले ली, और देन हमने अपर साइड राइट पे हमने टेक्स्ट लिख दिया और बॉटम साइड लेफ्ट पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। तो ये आपका एक सिमेट्रिक बैलेंस कहलाता है कि आपने उसको स्ट्रक्चर यानी कि एक फ्लो रखा है डिजाइन का आपने, ठीक है। अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में ये फ्लो नहीं होता। एसिमेट्रिक में आप इधर से ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, डायगोनल वाइज लेफ्ट से टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप यहाँ से वर्टिकली कोई इमेज लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टली आप यहाँ कोई इमेज लगा देते हैं, तो वो आपका एसिमेट्रिक डिजाइन कहलाता है। लेकिन आपका डिजाइन अगर सिमेट्रिक हो तो वो आपके अच्छे और बैलेंस डिजाइन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एसिमेट्रिक बैलेंस भी कर सकते हैं अगर आप डिजाइन, अगर आपकी डिजाइन जो है, आप जो जिस चीज को आप डिजाइन कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि आप सिमेट्रिक करेंगे तो अच्छा होगा, एसिमेट्रिक करेंगे तो नहीं। ये डिफरेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट जगह पे डिपेंड भी करता है कि आपका यहाँ डिजाइन किस तरह का होगा, ठीक है। आप जिस चीज के लिए जो चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैगजीन बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इसको सिमेट्रिक रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं इसको एसिमेट्रिक रखता हूँ कि ये मेरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं इसमें डिफरेंट तरह से अगर चीजों को यूज करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारी साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट, जब हम कंट्रास्ट का वर्ड सुनते हैं तो कंट्रास्ट से हमारे माइंड में यही आता है कि कंट्रास्ट मीन के हमारा कलर कंट्रास्ट है, हमारी लाइटर वैल्यू है, डार्क वैल्यूज हैं। तो कंट्रास्ट मीन जस्ट कलर नहीं है। कंट्रास्ट मीन आपके ग्राफिक एलिमेंट्स का साइज का बड़ा होना, छोटा होना, उसमें डिफरेंट कलर्स के डार्कर होना, लाइटर शेड होना, ठीक है। आपके टेक्स्ट का साइज का बड़ा होना, छोटा होना, कलर को डिफरेंट, फॉर एग्जांपल, यानी कि कंट्रास्ट हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि हम जिन चीजों के ऊपर ज्यादा अटेंशन लेके आना चाह रहे होते हैं व्यूअर की, हम उस चीज को, हम या तो कोई डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, या उसको हम थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है, या हम उसमें बाकी सारी चीजें लाइटर होती हैं तो उसमें डार्कर शेड दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। इसी तरह टेक्स्ट में हम जिस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं उसको बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं। तो ये कंट्रास्ट बेसिकली इस सेंस में है। कंट्रास्ट भी एक प्रिंसिपल है जिससे हम डिजाइन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और अपने अक्सर जिस तरह कोई फ्लायर डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्लायर के अंदर एक कॉल टू एक्शन बॉक्स होता है, यानी कि जिसमें लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल एक आप फ्लायर बना रहे हैं कि जो इवेंट से रिलेटेड है, कि ये इवेंट कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, क्या डेट होगी, ठीक है, क्या टाइम होगा। तो ये कॉल टू एक्शन बॉक्स है बेसिकली। अब इसमें आप कंट्रास्ट लेके आ रहे होते हैं कि बेसिकली आपने ये जो सारी चीजें हैं इसमें किस चीज को बोल्ड रखना है, किस चीज को लाइट रखना है, किस चीज को किसके साथ रखना है, ठीक है। और ये नहीं है कि कंट्रास्ट में कि आप सारी चीजें एक ही जगह रख दें तो ये कंट्रास्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप डेट लिखना चाहते हैं तो वो आप अपर साइड में लिख दें, ठीक है। आप टाइम लिखना चाहते हैं वो बॉटम साइड में लिख दें, लेकिन आप उसके अंदर एक हिरार्की लेके आ रहे होते हैं कि आप उसमें जो आइकन यूज कर रहे हैं उसका कलर सेम रख देते हैं, टेक्स्ट का कलर सेम रख देते हैं, कि ताकि पता हो कि ये बेसिकली एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं चीजें। और ये कंट्रास्ट की मदद से आप उनको आपस में एक फ्लो रख रहे होते हैं, आप उसमें चीजों को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये चीज इस चीज से रिलेटेड है। और उसमें बेसिकली क्लाइंट भी देख रहा होता है कि बेसिकली जो व्यूअर होता है कि वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ है और कौन सी चीज पे आप ज्यादा अटेंशन देना चाह रहे थे, कि उसको ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई इवेंट का फ्लायर आप बनाते हैं तो उसमें जो आपका व्यूअर होता है उसकी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो यही होती हैं कि इसकी कोई फी तो नहीं है, इसका ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसपे आप ज्यादा अटेंशन व्यूअर की लेके आ रहे होते हैं, तो वो कंट्रास्ट बेस आप लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ मैंने सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है, आपने डिफरेंट सर्कल्स ले लिए, एक लाइटर ग्रे है, फिर उसमें ग्रे है, फिर डार्कर ग्रे है, लेकिन एक ब्लैक है और वो सबसे बड़ा भी है सर्कल, ठीक है। अब इस अगर पिक्चर को देख रहे हैं तो हमारी साइकी है, माइंड साइकी, कि हमारा जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक सर्कल की तरफ जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि ये लार्ज है, इसका डार्कर कलर है। तो इसी तरह अपने डिजाइन के अंदर भी जिस चीजों के ऊपर आप ज्यादा अपीलिंग बना रहे होते हैं, जिनको ज्यादा अट्रैक्ट करवाना चाह रहे होते हैं, व्यूअर को दिखाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, अपना मैसेज जो डिलीवर करना चाह रहे होते हैं, तो आप उनमें इसी तरह की चीजें यूज करते हैं कि उनको बड़ा कर देते हैं, उनमें डिफरेंट कलर का यूज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लेके चलते हैं। ये डिफरेंट कंट्रास्ट की टाइप्स हैं कि आप साइज बेस लेके जा सकते हैं कि आप जिस चीज को अपीलिंग करना चाह रहे हैं उसको बड़ा कर देते हैं, बाकी स्मॉल लिख देते हैं। वैल्यू यानी कि टून वाइज कि आप लाइटर डार्कर कलर फैक्टर के ले रहे होते हैं। क्वांटिटी बेस्ड लेके जा रहे होते हैं कि आप कितनी चीजों को
यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 4 चीजें हैं, ठीक है, आप उसमें से एक चीज के ऊपर, जिस तरह यहाँ क्वांटिटी बेस है, तो यहाँ आपने 4 चीजें ली और एक चीज के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है, तो आप उसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह वेट लेके जा रहे होते हैं कि आपका जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो बोल्ड है, फिर उससे थोड़ा सा लाइट है, फिर और लाइट है, फिर और लाइट है, ठीक है। इसी तरह चीजों की प्लेसमेंट कर रहे होते हैं कि सेम चीजें होती हैं, सेम विड्थ सेम हाइट है, आपने 2-3 चीजों की प्लेसमेंट सेम कर दी, एक की आपने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, तो ये बेसिकली कि आपका फोकस इस चीज के ऊपर था। तो ये सारी चीजें अपने डिजाइन के अंदर आप कवर कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास टेक्सचर होता है कि आपने एक चीज सिंपल ले ली और एक चीज टेक्सचर बेस्ड ले ली, तो जो टेक्सचर बेस्ड होगी उस पे ज्यादा लोगों का फोकस होगा, ना कि उस पे होगा कि जो आपने सिंपल रखा होगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। उसके बाद आपके पास आता है कि प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी बेसिकली होता है कि आप विजुअली चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं सारी। अब विजुअली कनेक्टेड बेसिकली क्या होती है कि ये कलर बेस होती हैं, टाइप आपकी शेप बेस हो सकती हैं, साइज बेस हो सकती हैं, कि आप एक हिरारकी लेके आ रहे होते हैं कि कौन सी चीज किस चीज से रिलेट करती है। अब ये नहीं कि आप उनको, फॉर एग्जांपल आपका, जिस तरह मैंने अभी इवेंट फ्लायर की एग्जांपल दी, तो मैंने कहा कि आप उसकी डेट जो है वो ऊपर साइड लिख देते हैं, उसका टाइम जो है बॉटम साइड लिख देते हैं, वो है कहाँ, यानी कि आप एरिया लिख देते हैं, वो आप मिड में लिख देते हैं। तो आप इन चीजों को आपस में जब हेरा ये करेंगे कि कनेक्ट करेंगे व्यूअली, तो वो इस तरह ही करेंगे कि आप उसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। कलर यानी कि उन सबका सेम रख लेंगे, आप उसमें कोई फॉर एग्जांपल ओपेसिटी इफेक्ट यूज कर सकते हैं, आप उस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, उनके आइकन को सेम कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेंगे कि उनका कलर सेम हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि आप अपने जो ग्राफिक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर एक रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, एक हिरारकी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेपिटेशन, ठीक है। इसको मैं बड़े तफसील से बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज डिजाइन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक कवर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, कोई पैकेज बना रहे हैं, लेबल बना रहे हैं, तो आप उस चीज की पहले ब्रीफ लेते हैं क्लाइंट से, देन आप जाते हैं डिफरेंट कंपिटिटर्स को देखते हैं, देन आप डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, वहां देखते हैं, ठीक है, और फिर आप डिजाइन करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। अब अक्सर होता क्या है कि हम जब बहुत सारी चीजों को देख के आते हैं, तो हम उन सब चीजों को मर्ज करने लग जाते हैं, और उससे आपका डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा क्राउडी हो जाता है, ठीक है। आपने एक एक डिजाइन में एक एलिमेंट देखा, आपने कहा ये अच्छा लग रहा है, तो ये भी मैं अपने डिजाइन में इंक्लूड कर देता हूँ। दूसरी जगह आपने एक पिक्चर देखी, आपने कहा इस तरह की पिक्चर मैं भी लगा देता हूँ। एक जगह आपने टेक्स्ट देखा कि ये टेक्स्ट है, इसको मैं अपने टेक्स्ट को भी इस तरह कुछ करके लिख सकता हूँ। तो यानी इस तरह की चीजें नहीं करनी कि आपने मल्टीपल डिजाइन से मल्टीपल थिंग्स लेके उसमें डाल देनी है। आप अपने डिजाइन को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, आपका डिजाइन उतना ही ज्यादा गुड डिजाइन की तरफ जाएगा। जितने ज्यादा चीजें आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप उसको फिल करते जाएंगे, आपका डिजाइन क्राउडी होता जाएगा। और एक जो, यानी कि क्लियर आप नेगेटिव स्पेस छोड़ी होती है, जो आपने स्पेस छोड़ी होती है, फ्री स्पेस आपकी होती है, अक्सर वही आपके डिजाइन को बहुत अच्छा बना रही होती है। तो उसके लिए ये चीज होती है कि आप अपने ही डिजाइन में, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्सचर यूज किया, आप आइकन को टेक्सचर बेस बना दें, यानी कि चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं कि आपने अपने डिजाइन के अंदर जो चीजें यूज की हैं उन्हीं को रिपीट करें, ना कि आप और मजीद चीजें उसमें एडअप करते जाएं, ठीक है। आपके डिजाइन से रिलेटेड जो चीज है, ठीक है, आपने उसके अंदर इंक्लूड करनी ही करनी है। तो आपने जो पहले कोई कलर यूज किया था उन्हीं कलर को यूज कर लें, कोई टेक्सचर यूज किया था उन्हीं टेक्सचर को यूज कर लें, ठीक है, कोई आइकन यूज किया था उन्हीं आइकन को यूज कर लें। अगर आप किसी टेक्स्ट का कलर कोई डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आपके डिजाइन के अंदर अगर कोई कलर, कोई ऑब्जेक्ट था, उसका कलर उस टेक्स्ट को दे दें। तो ये रिपीटेशन करें, ना कि आप मल्टीपल कलर लेके आ जाएं। अब कलर में आपके पास, जब हम कलर थ्योरी को पढ़ेंगे, मजीद क्लियर कर दूंगा कि कलर आप स्टार्ट में यही सोचते हैं कि हम अगर 20-30 कलर यूज ना कर लें तो हमारा डिजाइन अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। एक अच्छे डिजाइन में 2 to 3 कलर होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा कलर नहीं होते। ज्यादा
अगर क्लाइंट की डिमांड है कि मैंने 4 कलर लेना है या 5 कलर लेना है, तो देन आप उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि आप 2 to 3 कलर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो भी उन्हीं के उसी जो फ्लायर के अंदर डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं कलर को आप बार बार चीजों में रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन जो है वो आपके डिजाइन को एक और रिदम में लेके आ जाती है, ठीक है, और आपका डिजाइन जो है वो गुड डिजाइन की तरफ चला जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपसे लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी की भी कोई भी क्यूरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और देन हम अ, अपने जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े और प्रिंसिपल पढ़े उनको एक एग्जांपल से लेके चलेंगे कि हमारे पास एक डिजाइन है, हम उसको कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो डिजाइन बैड डिजाइन से गुड डिजाइन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इनविटेशन लिंक सेंड कर दी है, आप इसको ज्वाइन करके, ठीक है। अभी हम एक चीज को डिस्कस करते हैं अपने डिजाइन को, और ठीक है, और उसके बाद पहले हम इस डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी क्यूरीज की तरफ आऊंगा कि आपकी जो मजीद कोई क्यूरीज होंगी तो देन मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हम इस डिजाइन को देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक पोस्टर बनाया गया ग्राफिक प्रेजेंट से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइन एंड एलिमेंट से रिलेटेड। इसमें लेसन नंबर और ठीक है, और ये कब हो रहा है, इसकी फी क्या है, ठीक है, डिफरेंट इसमें जो लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है उससे रिलेटेड, और एक ग्राफिक इलिस्ट्रेशन यूज कर ली गई, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ना कोई अलाइनमेंट है, ठीक है, ना चीजों को अलाइन किया गया है, ठीक है, ना कोई ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज कहाँ आपने लेनी थी, ना कोई उसको बिल्कुल ना सिंपल रखा गया है, कोई किसी चीज का कुछ नहीं पता चल रहा, कोई बैलेंस नहीं है, कोई नहीं है, किसी चीज का भी आपको इसमें यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपको ये डिजाइन शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ज्वाइन किया है, इमरान ने किया है। इमरान का मेरे ख्याल में माइक और कनेक्ट नहीं है, और जिनके जो यहाँ से नहीं आ सकते उन्होंने अगर कोई क्यूरी करनी है तो वो कमेंट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने, जी इमरान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। इमरान आप, मेरा माइक कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें। वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कनेक्टेड हूँ। जी बोलें।
क्या क्यूरी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कनेक्टेड हूँ। माइक मेरा आई गेस सही काम कर रहा है। सर कनेक्टेड है, माइक कनेक्टेड है, लेकिन मैं टाइप ही कर सकता हूँ। हाँ नहीं, क्यूरी नहीं, आप थोड़ा सा इस डिज़ाइन के बारे में दोबारा बता दें सर। थैंक यू। ओके, वो मैं बता देता हूँ। हाँ जी हमजा। अच्छा सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये प्रॉक्सिमिटी के बारे में दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और बस सर, और रेपिटेशन भी अगर दोबारा ओ- थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डाल दें, प्रॉक्सिमिटी और ठीक है, मैं रेपिटेशन। बता देता हूँ। ओके ओके। प्रॉक्सिमिटी का मैंने ये बताया था कि प्रॉक्सिमिटी बेसिकली आप डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट ग्राफिक के कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, कोई पिक्चर यूज कर रहे हैं, तो आप आपस में जो सेम चीजें होती हैं उनको आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, विजुअली रिलेट कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक है, जो कि रेडियल आपके पास बैलेंस है, ठीक है। अब इसमें आपकी ये वाली जो चीज है वो इससे रिलेट कर रही थी, तो आपने इसका सेम कलर रख दिया। एक ये वाली चीज इससे रिलेट कर रही थी, तो इसका आपने सेम कलर रख दिया, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में आप बेसिकली आप दो तीन चीजों जो आपकी सेम होती हैं उन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, यानी कि आपका डिजाइन जो है उसके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड आप कर रहे होते हैं। कि आप ये नहीं कि आप कर दें कि रिलेशनशिप बिल्ड के चक्कर में कि आप उन दोनों चीजों को एक साथ प्लेस कर दें, ठीक है। आप उनको कहीं डिफरेंट भी रख रहे होते हैं, तो उनमें आप शेप के हिसाब से या डिफरेंट कलर के हिसाब से आप उसके अंदर एक हिरारकी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपीटिशन की बात जो मैं कर रहा था कि आप अपने डिजाइन के अंदर से ही डिफरेंट चीजों के अंदर रिपीटिशन लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। कि आपके डिजाइन के अंदर जो चीजें हैं आप उसमें से ही डिफरेंट चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल चलें हम इस डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी बाकी क्यूरीज ले लूंगा, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास एक डिजाइन है, ठीक है। इसमें चीजों को बिल्कुल भी अलाइन नहीं किया गया, ठीक है। कोई टेक्सचर का यूज नहीं किया गया। हमें ये नहीं पता कि किस चीज के ऊपर हमारा ज्यादा, किस चीज के ऊपर हमने व्यूअर्स की अटेंशन क्रिएट करनी थी, ठीक है। आपने जो ये इलस्ट्रेशन यूज की इसकी प्लेसमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कहाँ इसको यूज करना चाहिए था, क्या इसका साइज होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जस्ट मैं अलाइनमेंट फैक्टर यूज करता हूँ, ठीक है, कि मैं चीजों को अलाइन कर देता हूँ, कि मैंने इसको यहाँ से सारों को राइट अलाइन कर दिया। जो हमारा यानी कि टॉपिक था ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड था, उसका जो टॉपिक था एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसमें मैंने लाइटर कंट्रास्ट को हाई, ठीक है, बोल्डर कंट्रास्ट के साथ आ गया मैं, क्योंकि हमारा ये लेसन नंबर था तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये स्पेस थी, तो इस स्पेस को मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अपनी इमेज के लिए। उसके बाद जो मेरे पास नीचे जो फॉर एग्जांपल जो मेरे पास यानी कि टीचर्स या ट्रेनर्स थे उनके नाम मैंने नीचे यहाँ लिख दिया, और कहाँ कहाँ से थे ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो वो मैंने नेम जो है वो बोल्ड लिख दिया, बाकी लाइट, और इनको मैंने जस्ट अलाइन किया है सबको, ठीक है। किसी को लेफ्ट लाइन कर दिया, किसी को राइट लाइन कर दिया, और चीजों को प्लेस किया है कि आपकी जो सारे के सारा जो साइज है उसमें क्या स्पेस है, कि आपके यहाँ से अगर देखें सेम स्पेस है, इसको यहाँ से देखें, यहाँ से देखें सेम स्पेस है, इसको यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ठीक है, और यहाँ से इस स्पेस को देखें तो ये भी सेम स्पेस है, अगर इधर से इसको देखें, ठीक है, तो ये सेम स्पेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने स्पेसिंग उसकी की कि एग्जैक्टली सेम स्पेसिंग हो एवरी साइड से, और मैंने चीजों को अलाइन की। अगर आप फर्स्ट वाला डिजाइन देखें तो वो रफली चीजें प्लेस कर दी गई,
ठीक है, हमने अलाइनमेंट फैक्टर डाला तो हमारा डिजाइन थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली बेटर बेटर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बेटर हो गया। ठीक है, अभी इसी डिजाइन के अंदर मैंने दो और चीजें यूज की, एक टेक्सचर यूज किया और एक रेपिटेशन यूज की। ठीक है, टेक्सचर यूज किया और रेपिटेशन यूज की, ये मजीद बेहतर हो गया। ठीक है, अभी भी हम इसमें कोई ऐसा, यानी कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन एंड एलिमेंट एंड प्रिंसिपल एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमारा टॉपिक है, तो इसको हमने थोड़ा सा मजीद हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इसको हमने बाकी करना है। अभी हम देखें कि हमने ये टेक्सचर यूज किया तो ये हमारा डिजाइन जो है मजीद बेहतर हो गया। पहले हमारे पास ना अलाइनमेंट थी, ना टेक्सचर था, ना कुछ था। अब पहले हमने अलाइन किया तो हमारा मजीद बेटर हुआ, अब हमने टेक्सचर किया तो हमारा इससे और ज्यादा बेटर हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें कि ये रेपिटेशन है, यानी कि आपने यहाँ टू सर्कल्स इसी कलर से रिलेटेड, यानी इसी चीज के अंदर से क्लिप किया। ठीक है, तो ये क्या आ गई, रिपीटेशन आ गई चीजों की। यानी कि अगर आप अपने डिजाइन के अंदर डिजाइन से ही रिपीट करते हैं किसी चीज को, तो ये रेपिटेशन आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो 9 मार्च को है, क्योंकि 9 पे हमारा फोकस है, हमारा मार्च पे बाद में है, तो हमने 9 को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। हमारे जो ग्राफिक है तो हमने जो हमारा बेसिकली नेम है उसको हमने बोल्ड लिख दिया। एंट्री फी कितनी है, क्योंकि फी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, तो हमने उसको थोड़ा सा बोल्ड लिख दिया। ठीक है, और लेसन नंबर यानी कि बेसिकली के है जो इवेंट है उसका नाम क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको हमने मजीद थोड़ा सा बोल्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लेके चले। ठीक है, उसके तो हमारा डिजाइन अगर स्टार्ट में देखें तो ये था, फिर हमने अलाइनमेंट किया तो ये हो गया, फिर हमने टेक्सचर और रिपीटेशन की तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट, ठीक है, और स्ट्रक्चर यूज किया। ठीक है, और लाइंस का यूज किया। अब ये देखें कि इस चीज को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने फ्री स्पेस छोड़ दी, एंट्री फी हम बॉटम में ले गए। और अब ये देखें कि जब आप किसी चीज को कट करते हैं, यानी कि आपने कोई भी इमेज यूज की या कोई भी ग्राफिक का आपने इलस्ट्रेशन यूज की, तो आप अगर उस चीज को कट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक फेस है, आपने हाफ कट कर दिया, हाफ आपके पास था, अगर आप पहले देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट था, लेकिन अब ये ज्यादा अपीलिंग है। ठीक है, हम जो चीज को छुपा रहे होते हैं, हमारा ज्यादा फोकस उसी तरफ होता है कि वो वहां क्या था, उसकी वजह से हम उस चीज को देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो चीज विजुअल होती है वो हमें अट्रैक्शन पैदा कर रही होती है उस वजह से कि जिस चीज को हमने छुपा दिया होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट चीजों को जब इमेजेस वगैरह को यूज करते हैं तो हाफ उसको आप साइड पे कर देते हैं और हाफ अपने डिजाइन का पार्ट बना लेते हैं, तो वो एक अट्रैक्शन पार्ट अपीलिंग, मोर अपीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने लेसन नंबर था तो इसको हमने बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि हमारा जो टाइटल था वो बेसिकली क्या है। ठीक है, और इसको हमने लाइन के अंदर ब्रेक कर दिया कि बेसिकली ये चीज है जिससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी हमने ये लिख दिया, सारी चीजें अलाइन कर दी, और इनको मजीद हमने सब चीजों को एक साथ अलाइन कर दिया, और एक साइड पे हम इमेज और बॉटम पे हमने इसको यहां से देखें तो यहां से भी ये ऐसे अलाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो बैड डिजाइन था, अगर हम देखें स्टार्ट में जो हमारे पास था, तो यहाँ हमारे पास था कि सारी चीजें हमने रफली यूज की थी, देन हमने उसके अंदर थोड़ा सा अलाइनमेंट यूज किया, फिर हमने टेक्सचर, और फिर हमने क्या यूज किया कि कंट्रास्ट और डिफरेंट लाइन टूल डिवाइडर यूज किया, और हमने अपने एक क्रिएटिविटी यूज की कि हमने हाफ चीज को छुपा दिया और हाफ चीज हमारे पास शो हो रही है, तो हमारा डिजाइन एक बैड डिजाइन से गुड डिजाइन की तरफ चला गया। ठीक है, यहां तक समझ आया कुछ? हाँ जी, हमसे समझ आया? हाँ सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, टेक्सचर, मैं तो टेक्स्ट समझ रहा था, टेक्स्ट, तो ये टेक्सचर क्या चीज है? वेरी गुड। हमने जब डिजाइन एलिमेंट्स में देखा था टेक्सचर को, कि बेसिकली किसी चीज की सरफेस, ठीक है, जैसे हमारे पास नेचुरल सरफेस होती हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंट आप लेते हैं, उनकी एक सरफेस है, तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, टेक्सचर होता है। ठीक है, उन टेक्सचर को आप यूज कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने अपने इस डिजाइन के अंदर टेक्सचर को यूज किया था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, अब अपना माइक थोड़ा सा बंद कर देंगे, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है।
ठीक है, ये जैसे आपके फ्रूट का टेक्सचर है, स्ट्रॉबेरी का टेक्सचर है, तो आप फॉर एग्जांपल जो लेबल डिजाइन कर रहे हैं किसी फ्रूट जूस से रिलेटेड या स्ट्रॉबेरी जूस से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर एक रियलिटी फैक्टर लेके आने के लिए आप इसके टेक्सचर को यूज कर देंगे और उसी के ऊपर आप टेक्स्ट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज की मैं बात कर रहा था। ओके। जी सर। और सर दूसरा ये है कि वैल्यू कैसे अगर एक्सप्लेन दोबारा कर दें, इसमें वैल्यू कोई जो आपने भी एग्जांपल बताई इसमें वैल्यू एक्सप्लेन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। वैल्यू था कि आप अपना माइक थोड़ा सा क्लोज कर दें। यस सर। हाँ जी। वैल्यू बेसिकली ये होती है कि आप जब कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप डार्कर वैल्यू, लाइटर वैल्यू, ठीक है, अपने जो डिजाइन होते हैं उसकी यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एलिमेंट एंड ग्राफिक लिखा, ये है किस चीज से रिलेटेड? ग्राफिक से रिलेटेड। ये आपने लाइटर में लिख लिया, ये इससे रिलेट करता था, ये आपने बोल्ड कर दिया। यानी कि आप वैल्यूज की मदद से अपने डिजाइन को अपीलिंग बना रहे होते हैं, ना कि आप उसके तमाम टेक्स्ट को बड़ा लिखते हैं। उसमें डिफरेंट डार्कर और लाइटर कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि अपने ह्यू जो आपका कलर होता है उसकी सेचुरेशन की मदद से आप चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ टीएच देखें तो ये लाइटर है, ये आपके पास थोड़ा सा डार्कर है। यहाँ शाह ग्राफिक है, प्रेजेंट्स आपका थोड़ा सा लाइटर है। तो ये वैल्यू का यूज किया गया। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ शेड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, एक आपने डार्क कलर यूज किया था, फिर आपने एक लाइटर कलर यूज किया था। अब क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। और एक और चीज कंट्रास्ट इस एग्जांपल में अगर दोबारा बता दें कैसे? ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट मीन के फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रास्ट जो आपका है वो आपका टेक्स्ट बेस भी है, आपका कलर बेस भी है, ठीक है, आपका साइज बेस भी है, आपके वो तमाम चीजें बेस के कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट बेसिकली करता क्या है कि आपकी जो डिफरेंट चीजें जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं, आप उनको कलर बेस, साइज बेस लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारा 9 मार्च, स्टार्ट 7 PM, एंट्री 00, ये सारी चीजें एक ही रिलेटेड हैं। यानी कि हमने इसके अंदर साइज कंट्रास्ट यूज किया कि हमारी ये सारी चीजें 09 मार्च, स्टार्ट 7 PM, कि एक चीज 9 मार्च को है, 7 PM को है, और एंट्री फीस को 00 है। ठीक है, तो हमने यहाँ लाइटर और बोल्डर टेक्स्ट की मदद से, यानी कि उसमें साइज यूज किया है कि हमने लाइट साइज यूज किया और बोल्ड साइज यूज किया, और इन सब चीजों को एक दूसरे से रिलेट किया, यानी कि हमने उसका सेम साइज रखा है। यानी कंट्रास्ट आपका साइज बेस भी हो सकता है, आपका कलर बेस भी हो सकता है। यहाँ हम ये भी कर सकते थे कि 09 का कलर भी सेम रखते, 7 का कलर भी सेम रखते, और 00 कलर भी सेम रखते। यानी कि हमारे पास सेम, यानी कि इन चीजों को हम रिलेट कर रहे होते थे कि बेसिकली ये एक ही चीज से रिलेटेड है सारी की सारी चीजें। हाँ जी, अब बताएं, क्लियर हुआ? ठीक सर, समझ आ गई है। तो एक चीज पे कई एलिमेंट्स अप्लाई हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, बाकी सब किधर हैं? किसी ने कुछ नहीं पूछना? कौन सी स्लाइड का लिंक नहीं मिल रहा? मैंने स्लाइड, किसी स्लाइड का लिंक शेयर नहीं किया। आपको जुनेर ने जरूर कहा है कि आपका जो अटेंडेंस का गूगल फॉर्म का लिंक है वो ऊपर पोस्ट में पिन हुआ हुआ है, ठीक है, ग्रुप में, वहां से आप जाके आप उसको कर सकते हैं। और जो बेसिकली अभी मैंने स्ट्रीम यार्ड का आपको इनविटेशन लिंक सेंड किया था, वो अभी आपको कमेंट्स में ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।
मैंने दोबारा सेंड कर दिया, इसको ओपन करके देखेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है केवन, मैं बताता हूँ। साकिब राजपूत, बेसिकली हमने जब वैल्यू की बात की थी तो वैल्यू को जस्ट हमने कलर बेस रखा था, ठीक है। मैंने कहा था कि आपका जो कंट्रास्ट है वो आपका कलर बेस भी हो सकता है, साइज बेस भी हो सकता है और वैल्यू बेस भी हो सकता है, वेट बेस भी हो सकता है, प्लेसमेंट बेस भी हो सकता है और टेक्सचर बेस भी हो सकता है। और जब हमने वैल्यू की बात की थी तो वैल्यू में हमने कहा था कि आपकी जो कलर है उसकी डार्कर वैल्यू भी हो सकती है और लाइटर वैल्यू भी हो सकती है। वैल्यू को जस्ट हमने कलर सेंस में लिया था और कंट्रास्ट को हमने कलर सेंस में भी लिया है, और इसके अलावा हमने बाकी चीजों में भी देखा है कि वैल्यू जस्ट आपके अपने ह्यू की सिचुएशन जब आप चेंज कर रहे होते हैं, आप एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स ले रहे होते हैं, यानी कि अपने कलर के जो ह्यू है उसकी डिफरेंट वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, सिचुएशन कर रहे होते हैं, तो देन आपके पास वो वैल्यू चेंज हो रहा होता है। कंट्रास्ट को हमने जब प्रिंसिपल में देखा था तो वो ये था कि जब हम डिफरेंट चीजों यानी अपने डिजाइन के अंदर एक हिरार्की लेके आ रहे होते हैं, तो हम वो टेक्स्ट बेस भी लेके आ रहे होते हैं कि हमने जब उसको अपीलिंग बनाना है तो हम उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जिसको हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर हम साइज बेस लेके जाएं, ठीक है। अगर हम वैल्यू बेस लेके जाएं तो हम उसमें डिफरेंट यानी कि कलर का लाइटर और डार्कर कलर लेके जाते हैं, यानी कि वैल्यू वो अपने एलिमेंट में देखा था, कंट्रास्ट में वही वैल्यू को हमने दोबारा यहाँ यूज किया। वैल्यू में जस्ट कलर बेस था और कंट्रास्ट में आपके पास यहाँ सारे की सारी चीजें आ रही हैं, क्वांटिटी बेस भी आ रहा है, वेट बेस भी आ रहा है, प्लेसमेंट बेस भी आ रहा है और टेक्सचर बेस भी आ रहा है। जी जी बिल्कुल खान जी, जो डिजाइन आपका है वो डिफरेंट एलिमेंट्स और प्रिंसिपल से मिलकर ही बनता है, यानी कि डिजाइन एलिमेंट से मिलकर बनता है और प्रिंसिपल आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं अपने डिजाइन को एक गुड डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इमरान सलीम, कल से हम टूल को यूज करेंगे, ठीक है। एडोब स्ट्रेटर की तरफ हम कल से जाएंगे। आप सब ने, मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको लैब मैनेजर्स ने भी लिंक शेयर कर दी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर सकते तो आप गेट इन टू पीसी पे जाके वहां से आपने जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एडोब स्ट्रेटर का वर्जन वो आपने इंस्टॉल कर देना है। कल हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। इन चीजों को बताया मैंने स्टार्ट में इसीलिए है कि जब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएं तो आपको इन सब चीजों का पता हो कि हम जब कोई चीज यूज कर रहे हो तो वहां मैं इन चीजों का जिक्र करूं तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज हमने वहां पढ़ी थी और इस चीज का हमने यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो कल से हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ ही जा रहे हैं, कल से हम टूल को ही सीखेंगे। ओके। हाँ जी, चलें इसका मैं जुनेद को कह देता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बाज़ होता है, कुछ इश्यूज होते हैं कि वो नहीं चल रहा होता। आप 2014 के बजाय कोई और करके देखें, अपडेटेड करके देखें, आपका तो वो भी चल जाएगा। जिशान, ये वेरी करता है सिनेरियो वाइज के आप जो चीज डिजाइन कर रहे हैं
उसमें किस चीज का आपने यूज करना है और किस चीज का यूज नहीं करना। अब ये तो नहीं कि आप कंप्लीट डिजाइन प्रिंसिपल, अब वहां वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह आपने कभी कोई फरारी का अगर कोई एड देखा हो तो उसमें एक जस्ट गाड़ी ठहरी होती है और साथ पे एक टेक्स्ट लिखा होता है एक लाइन में। तो आप उसमें कितने डिजाइन प्रिंसिपल यानी कि कर रहे हैं यूज। ठीक है, तो वो वेरी करता है स्नैरियो स्नैरियो पे कि आपका कितना डिटेल्ड कोई फ्लायर है या पोस्टर है या बुक कवर है या मैगजीन कवर है, और उसके अंदर आपने कौन कौन से प्रिंसिपल को लेके चलना है। यानी कि ये नहीं कि आपने डिजाइन प्रिंसिपल कंप्लीट के कंप्लीट उसमें यूज करने हैं, आपने ये कि आप जो डिजाइन एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको डिजाइन प्रिंसिपल की मदद से अपने डिजाइन के अंदर यूज करना है। जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल यूज होते हैं आपके, यानी कि ये नहीं कि सारे, आपका डिजाइन अच्छा दिखाई देना चाहिए। आप जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल को यूज करते हैं उससे वो अच्छा हो जाता है, तो इट्स ओके। अच्छा, मेरी आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी तक भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक एडोब स्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। आपका क्यों नहीं हुआ केवन सलीम, जरा बताएं कि मसला कहाँ आ रहा है। मेरा क्रैश वाला इशू है, ठीक है। नहीं हुआ, नहीं प्रॉब्लम क्या है, आपने इंस्टॉल किया ही नहीं है सबने कि हो नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको ये सारी चीजें अभी इससे रिलेटेड क्लियर कर देता हूँ कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक चीज तो ये कि आपको आपको लैब मैनेजर्स ने लिंक शेयर किए हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर वहां से आपका नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है, तो आपने कल भी मैंने बताया था कि आपने गेट इनटू पीसी पे जाना है। ठीक है, कि आपके पास एक साइट है, आप यहाँ गए, यहाँ आपने सर्च करना है फोटोशॉप। ठीक है, कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास CC 2020 भी है, 19 भी है, 18 भी है। जो आपने इंस्टॉल करना है वो यहाँ से आपने सिंपली, फॉर एग्जांपल मैं CC 2020 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास एक WinRAR फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें आपके पास वो सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, फोटोशॉप का सेटअप भी होगा और इसके अलावा इसका क्रैक सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, WinRAR फाइल को आपने सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है और अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करके आपके पास जो क्रैक फाइल होगी उसको आपने क्लिक करना है, और उसको आपने यूनिवर्सल क्रैक अक्सर दिए होते हैं। ठीक है, और अक्सर होते हैं कि आप DLL फाइल जाके रिप्लेस कर रहे होते हैं 18 तक, 19 का वो बिल्ड यानी कि है कि वो आपको क्रैक वर्जन ही दे रहा होता है। तो आप यहाँ से सारे के सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई इशू आएगा तो मैंने आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जुनेद से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसी वक्त गाइड कर दूंगा कि क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप क्या से प्रॉब्लम आ रहा है और क्यों नहीं आपका हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके आपने उसको क्रैक करना है।
ठीक है। किसी की कोई क्यूरी हो रह गई हो, मिसप्लेस हो गई हो, बताएं, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, बाद में कोई इशू नहीं होगा, आपने जस्ट फर्स्ट टाइम क्रैक कर लेना है, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जब आप क्रैक करेंगे तो आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, उसके बाद आप जब यूज करेंगे तो इंटरनेट आप ऑन भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ओके। अच्छा, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है आप सबको, कि आप में से 3 या 4 लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और क्यूरीज भी पूछते हैं, ठीक है, और कोई भी अगर उन्हें चीज समझ नहीं आ रही होती तो वो पूछ भी लेते हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि इसमें आप जितनी भी ज्यादा क्यूरीज पुट करेंगे आपको उनके आंसर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्यूरी पुट करेंगे तो मैं आपको फिर डांट दूंगा या कहूंगा कि नहीं यार ये क्यों पूछ लिया आपने, तो ऐसी चीज नहीं है। आ, ज्यादा अच्छी चीज होती है कि जब आप क्यूरी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं कि जो क्यूरी करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो भी आपकी तरह बैठे होते हैं। तो क्यूरी ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही आप बार बार पूछा करें, ठीक है। अगर किसी एक ने पूछ भी लिया है तो देन बाद में किसी और ने फिर पूछना है तो वो दोबारा से पूछ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब तक आप क्यूरीज नहीं करेंगे मुझे, या ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया या ऐसा लगेगा कि आपको सारा कुछ समझ आ गया है, ठीक है, तो क्यूरीज लाजमी किया करें। सही। नहीं, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, आपने अपडेट, वो मांगे भी तो आपने अपडेट नहीं करना, आप उसको यूज कर सकते हैं क्रैक वर्जन को, ठीक है। और जिन जिन का नहीं हो रहा होगा वो जुनेर से करके उसको करवा लें। कोई भी अगर क्यूरी आती है, अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रही तो आप मेरे से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने आपसे कहा था, एक तो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है, वो असाइनमेंट की है सबने? असाइनमेंट की है सब लोगों ने? वेरी गुड। अच्छा केवन, आपका आपने लिखा हुआ था कि सर मैंने कभी आर्टिकल लिखा नहीं, तो ये बहाना नहीं हो, आप ट्राई करेंगे तो लिख सकेंगे ना। ऐसा तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं ये कर ही नहीं सकता तो फिर आप लाइफ में हमेशा बहुत सारी चीजों को यही करके छोड़ देंगे तो ये तो मेरे से होता ही नहीं है। आप ट्राई करेंगे तो आपसे होगा, ठीक है। तो वो असाइनमेंट कोई इतनी ज्यादा हैवी तो है नहीं थी, ठीक है। कुछ ने तो मुझे सेंड की है बिल्कुल हूबहू नेट से कॉपी करके, वही थोड़ा सा भी टेक्स्ट चेंज नहीं किया। बेसिकली मैंने कहा था कि आपको जैसा भी लिखना आता है आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख के मुझे सेंड करें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की है, आप राइटिंग स्किल कैसे है, आप कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें थी। उसके अलावा मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, मैंने कहा था कि आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको स्लैक पे ऐड भी कर दूंगा, और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी और आपकी जो भी असाइनमेंट होगी आपने वहां सेंड करनी है, ठीक है। तो ये मैं दोबारा फॉर्म का लिंक सेंड कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया वो इसको फिल कर दें काइंडली, ठीक है। ऑलमोस्ट 22 लोगों ने इसको फिल कर दिया, 22 नहीं 20 ने, दो ने रिपीट कर दिया था। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो इसको कर दें,
और मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास स्लैक है, ठीक है। स्लैक में आपने जर्नल के ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपके पास तमाम के तमाम लेक्चर्स होंगे, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, मैं जैसा कल हमने कोर्स ट्रैक से रिलेटेड मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। उनके मैं पॉइंट्स आपको यहाँ बता दिया करूंगा कि ताकि आपके माइंड में रहे कि कौन कौन सी चीजें हमने की थी, ठीक है। और अगर कोई ऑलरेडी कोई स्किल है या कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, उसको कोई भी क्यूरीज हैं तो वो मेरे से यहाँ पूछ भी सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह नहीं सेंड करनी मुझे, ठीक है। यहाँ आपने ना असाइनमेंट करनी है, ना आपने कोई डिजाइन सेंड करने हैं, ना आपने कोई यहाँ क्यूरी करनी है, ठीक है। क्यूरीज आपने यहाँ चैनल्स में, आपके पास जर्नल है, आपने डिजाइनिंग वाले में जाना है। चैनल में, डिजाइनिंग वाले चैनल में जाके आपने यहाँ अपनी असाइनमेंट्स, अपनी तमाम जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी, आपके डिजाइन होंगे, वो सारे के सारे आपने इधर करने हैं, ठीक है। आपने जर्नल वाले में नहीं करना। जर्नल वाले में जस्ट मैं लेक्चर किया करूंगा पोस्ट, ताकि आपको वो क्लियर रहे, वो मिस ना हो, कि आपको ये ना ढूंढना ना पड़े। वो लेक्चर 1 से लेके जितने हमारे लेक्चर्स होते हैं 45, तो वो एक एक लेक्चर आपको यहाँ शो हो रहा हो, ठीक है। और डिजाइनिंग में आप हमारी डिस्कशन, हमारी असाइनमेंट्स, हमारे डिजाइन्स, जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास यहाँ हुआ करेंगी, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड सैयद अली आब्दी, आपने मुझे लगता है कल का लेक्चर नहीं लिया। केवल सिंपल सी बात है कि आप किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए जाते हैं तो स्टार्ट आप यूं करें कि आप फर्स्ट में जितने भी आपको कोई भी, यानी कि आप टॉपिक जिस पे लिखने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा रीड आउट करें। आप डिफरेंट साइट्स पे जाके उसको देखें, जो भी आपको टॉपिक आप जिस पे लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको इंग्लिश के जो जो वर्ड्स भी आते होंगे, जो जो आपको क्लियर है, वो लिखते जाएं। आपको लगता है कि नहीं यार, इसकी जगह मैं ये वर्ड यूज कर सकता था, तो बाद में आप उसको मिसप्लेस, यानी कि आप उसको स्वेच कर दें या उससे रिलेटेड आप वर्ड्स ढूंढ के ले आए कि भाई कौन सा। ऐसे ही आपकी, और ठीक है, और इंग्लिश नॉवेल्स या बुक्स हो गई आपके पास, उसको रीड आउट किया करें, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, राइटिंग, ठीक है। अगर ऐसे ही करते रहेंगे कि ये मैं लिख ही नहीं सकता, तो फिर आप वाकई कभी नहीं लिख सकते। तो ट्राई करनी चाहिए सबको, ठीक है। जिनकी अच्छी नहीं है वो ऐसे ही किया करें कि नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है, हेल्पिंग आर्टिकल्स, ठीक है, जो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, या कोई भी आर्टिकल है उनको रीड आउट करें, उससे रिलेटेड फिर अपनी वर्डिंग के अंदर उससे आर्टिकल को लिखा करें, और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उसको चेक किया करें। ऑटोमेटिकली जब ये आप यही आप कई बार रिपीट करेंगे इसी चीज को, तो आपकी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके हमजा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने लिंक दोबारा से सेंड कर दी है। हाँ जी, निसार, कल हम एडोब इलस्ट्रेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर में हम देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली है क्या, उसमें हम क्या क्यों यूज करते हैं उसको, क्या चीज बनाते हैं, ठीक है। और उसके बेसिक जो टूल्स होंगे, सिलेक्शन, ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्शन, डिफरेंट शेप्स के टूल्स, ठीक है। जो हमारा कवर होता हुआ 50 मिनट के अंदर हम उस चीज को कवर कर लेंगे, ताकि आपके लिए भी इजी रहे, उसको इजीली आप सारी चीजों को समझ सकें। यानी आपको टूल का सही यूज करना आएगा, देन ही आप डिजाइन अच्छे बना सकेंगे, ठीक है। तो जितना लेक्चर में इजीली होता हुआ हम उतना करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही दिन में उसको खत्म कर देना है, या मैं बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दूंगा। जितना आपको इजी लगेगा कि हाँ इतना इनफ है, हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप उसको रिपीट करवाना चाहेंगे, एक बार, दो बार, कोई चीज समझ नहीं आती आप बार बार पूछें, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपको जब तक ये चीजें आएंगी नहीं, यहाँ बैठने का ना मेरा कोई फायदा है ना आपका कोई फायदा है, ठीक है। तो आप उसको सही से, जितनी आपको चीज समझ आती है आप उतनी करें, क्यूरी करें, आप पूछें, ठीक है, और मैं आपको उसका आंसर करूंगा। ओके, ठीक है केवन, बेस्ट ऑफ लक, लिखिएगा जरूर।
हाँ जी, और किसी की कोई क्यूरी है, जल्दी जल्दी बोलें। हमजा हाफिज साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, ये आपने स्ट्रेचिंग हवाले से बताया था कि आपने उसको स्ट्रेच नहीं करना, आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। उसमें मैं पूछा था, आप यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर सकते हैं टेक्स्ट को? हम्म। यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर अच्छा, सकते मैं हैं? माइक बंद कर दें अपना, मैं अभी बताता हूँ। ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ। हाँ जी हमजा, बेसिकली मैंने आपको वहां भी कहा था कि ये बेसिकली मैंने यहाँ इस चीज को इसलिए बता दिया कि वो आपके वहाँ काउंट होता था डिजाइन प्रिंसिपल में कि आप चीजों को स्ट्रेच ना करें, ठीक है। आप यूनिफॉर्म स्केल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम कल एडॉप्स्ट्रेटर को जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको शेप्स को भी यूनिफॉर्म स्केल करना सिखा दूंगा, और मैं हम टेक्स्ट को भी यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। यानी कि जो भी जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, कोई भी ग्राफिक एलिमेंट है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज है, हम उसको यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं कि उसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम साइज से ही इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। एक साइड से ना हो। ओके, आ गई समझ? हमसा क्लियर हो जी गया? जी जी सर, हो गया। ओके ओके। अहमद, मैंने एक लिंक गूगल फॉर्म का सेंड किया है, वो फिल करेंगे तो आपको मेल आ जाएगी, आपने वहां से स्लैक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपने जो भी मुझे मेल एड्रेस सेंड किया होगा, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको मेल आ गई होगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो खुद से कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी, यानी कि डिजाइन से रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था, Pinterest का बताया था, ठीक है, बिहांस का बताया था कि आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अपने डिजाइन को बेटर करने के लिए। तो कितने ऐसे लोग हैं कि जो खुद से थोड़ा बहुत अपने डिजाइन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर्स को भी थोड़ा सा जीएफएक्स मेंटोर से देख देख रहे हैं कि बेसिकली वो कैसे काम करवाता है, ठीक है। यानी टूल्स भी वो थोड़ा बहुत, यानी कि स्टार्ट में आप में से कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि सर हमें ये बता दें ये बता दें, तो अब आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी कि एक ही चीज को, यानी कि ऐसे ही नहीं बताया जा सकता कि आप पूछें और उसको ऐसे ही एक सिंगल लाइन में नहीं बताया जा सकता। उसके पीछे काफी सारी चीजें होती हैं, उन चीजों को जब तक क्लियर ना किया जाए तो आपका पूरा टॉपिक यानी कि क्लियर नहीं हो पाता, आपको वो चीज क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। गुड हमजा, अच्छी बात है। गुड मुसरत। अदील, किस चीज का लिंक कह रहे हो, क्या कमेंट्स में भेज दें तो बेटर होगा। गुड चौधरी जिशान, अच्छी बात है। सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। मैं मजीद आपको कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी वो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कल का याद है ना, आपका लेक्चर है 11 से 12 तक। ओके। अच्छा, लास्ट में मैं आपको आपके असाइनमेंट का भी बता देता हूँ, आज आपकी क्या असाइनमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी एक एक्टिविटी भी दे देता हूँ जो आपने करनी है, ठीक है।
सैयद हसन, अदील किधर है? अदील, आपको ना मेल आ चुकी होगी, उस मेल से जाके आप स्लैक पे जाके ज्वाइन कर लें। बाकी मैं स्लैक का लिंक भी आज पोस्ट कर देता हूँ, ज्वाइनिंग लिंक, कि आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये ना बस इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ही करने हैं। बाकी एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ना हम जब फाइवर की गिग इमेजेस बनाएंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी गिग्स के लिए वीडियोस कैसे बनानी है, ठीक है? तो क्योंकि वीडियो जो है वो एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके क्लाइंट्स के ऊपर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम उसमें इतना तक देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा एंड पे हम जाके एडोब एक्सडी को थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है? अभी जो आपने इंस्टॉल करने हैं वो दो ही करने हैं, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, ठीक है? और आप सब लोगों का एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आपके जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कोई भी पिंटरेस्ट से, बिहान से या गूगल से कोई भी एक पोस्टर या फ्लायर या बिजनेस कार्ड कुछ भी ले लेना है, ठीक है? और आपने पेज के ऊपर उस चीज को लिखना है, उस डिजाइन को पेज के ऊपर लेड पेंसिल से बनाना है कि बेसिकली कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए, ठीक है? किस चीज को कहाँ प्लेस करना चाहिए, कौन सी चीज बोल्ड होनी चाहिए, कौन सी लाइट होनी चाहिए, ठीक है? और वो आपने जस्ट पेज के ऊपर करना है लेड पेंसिल से, ठीक है? आई समझ? और उससे एक चीज ये भी जज हो जाएगी कि आपकी स्केचिंग कितनी अच्छी है, ठीक है? कुछ लोगों की तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती और कुछ की बहुत अच्छी होती है, ठीक है? फ्लायर या कोई भी चीज आपने पेज के ऊपर करनी है और उस पेज की पिक बना के आपने फिर स्लैक के ऊपर अपलोड कर देनी है, ठीक है? और जिन जिन को अभी स्लैक पे मेल नहीं आई, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। जिनकी सुबह तक मुझे जिनका फॉर्म फिल हो गया था उनको मैंने मेल कर दी थी, ठीक है? और अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है, कोई डिजाइन से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है, कुछ भी होता है, तो मुझसे स्लैक पे कांटेक्ट करके वहां मैं उस क्यूरी को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज आपकी क्यूरी वहां आपको समझ नहीं आती तो आप अगले दिन भी मुझसे, जब क्यूरी सेशन होता है तो उसके अंदर आके आप मेरे साथ लाइव आके ब्रॉडकास्ट में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि बेसिकली आपकी ये चीज है जो आपने पूछनी है, ठीक है? हमजा स्केच नहीं बनाना, मैं स्केच का तो वैसे कह रहा था। आपने जस्ट कोई ना कोई डिजाइन ले लेना है, ठीक है? कोई पोस्टर का ले सकते हैं, बिजनेस कार्ड का ले सकते हैं, फ्लायर का ले सकते हैं, या कोई भी चीज आपने ले लेनी है। उसमें आपने डिजाइन एलिमेंट्स को और डिजाइन प्रिंसिपल को यूज करके उस चीज को स्केच करना है, या कोई भी चीज आपने ड्रॉ करनी है और उसकी आपने पिक लेके मुझे स्लैक पे सेंड कर देनी है। हिना राणा को क्या समझ नहीं आया? हिना, आपका मैंने कंटेंट में बताया था आपको कि आपने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये दो हमारे मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है? इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो हम वीक में 2 दिन उस तरफ उस साइड से हमारे यानी टॉपिक हुआ करेंगे, और 2 दिन हम ग्राफिक की तरफ जाया करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक से तो जब हमारा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगा तो उसमें हमारे पास, हमने अपनी गिग इमेज या गिग वीडियो बनानी होती है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि हम एडोब प्रीमियर प्रो का यूज करेंगे, ठीक है? यानी कि आपको बेसिक वो सिखा दूंगा कि आपने वीडियो को एडिट कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे उसमें लगाने हैं, ठीक है? उसमें टेक्स्ट क्रॉलिंग वगैरह अगर करानी है तो कैसे करानी है, ये सारी चीजें मैं उसके अंदर आपको कवर कर दूंगा। और वो एक ही दिन का शॉर्ट सा लेक्चर होगा कि आपको गिग इमेज, गिग की वीडियोस बनानी आ जाए, ठीक है? असाइनमेंट की समझ नहीं आई? असाइनमेंट बेसिकली ये है कि मैंने कहा है कि आपने पेज के ऊपर लेड पेंसिल से कोई भी आपने फ्लायर, पोस्टर या बिजनेस कार्ड या कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी चीज ले लेनी है, उसमें डिजाइन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसको ड्रॉ करना है, ठीक है? डिजाइन एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए आपने जो चीज को देखेंगे उसी को कॉपी करना है और उसको ड्रॉ करना है अपने पेज के ऊपर। उस पेज की पिक बना के मुझे स्लैक पे सेंड कर देनी है। लास्ट 2 to 3 मिनट हैं। किसी की कोई भी क्यूरी है, अगेन असाइनमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, स्लैक से रिलेटेड, तो मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज
कमेंट्स में प्रेजेंट भी लिख दें आपकी अटेंडेंस के लिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो ओके टाइप कर दें। चलें ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ रही होगी। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं भी होती तो आप मेरे से कल के लेक्चर में मजीद पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी स्लैक पे ऊपर मैं आपके पॉइंट्स अपलोड कर दूंगा कि हमने आज क्या क्या चीज़ें कवर की, ठीक है। तो वहां से भी आपको अगर कोई भी क्यूरी होगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो मैं वहां भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी इंस्टॉल होना चाहिए इलस्ट्रेटर। कल कल हम इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करेंगे। और बाकी आपने असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल हम दोबारा 11 से 12 बजे लेक्चर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।